नेक्स्ट बेटे यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, काम करेंगे, ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में। इस एनर्जी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन को इसको भी नोट करो एक बार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जो एनर्जी थी वो कहां से आई? जो हमने काम किया, ठीक है, उस एनर्जी को अगर उस वर्क को अगर एनर्जी में कन्वर्ट ना करें तो वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये 10 जूल था, ये 60 जूल था। अब हम 10 से 60 पर लेकर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा भाई। इस बॉल को 10 से 60 पर लेकर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। वैसे ही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहां पर पोटेंशियल 60, यहां पर 10, तो 10 से 60 तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा, ए का पोटेंशियल कितना? 10, बी का 60, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज, टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम एक यूनिट चार्ज को मूव करवाते हैं, दैट इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो एनर्जी में लिया तो वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हमने सीधा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया, वर्क लिया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कहेंगे इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ए से बी पर चार्ज को ले जाने में जो काम हुआ, वो जो वर्क हुआ, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और अगर वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? डेफिनेशन नोट करो बेटे, फिर इसका मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह भी करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फार्मूला किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से। अच्छा भाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी वोल्ट। यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। तो 1 वोल्ट हमें बनाना है, तो ये 1 है, तो ये भी कितना होगा? 1। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 जूल बाय 1 कूलम इज नोन एज 1 वोल्ट। बेटे ये एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में आया था एक बार। डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम इज 1 वोल्ट। ठीक है, क्लियर? आ गया समझ में? ओके स्टूडेंट्स, करो इसको नोट बेटे। सॉरी बेटे, थोड़ा वीडियो में इंटरप्ट हो गया था। पोटेंशियल किसके साथ है? पोजीशन के साथ लिंक है। और एनर्जी, एनर्जी किसके पास होगी? एनर्जी होगी चार्ज पार्टिकल के पास। एनर्जी किसके पास होगी? चार्ज पार्टिकल के पास। जैसे यहां पर ये बॉल थी, इस बॉल के पास 60 जूल की एनर्जी है। यहां पर ये बॉल आई, इसके पास 10 जूल की एनर्जी बच गई। तो
कोई भी बॉल शेप साइज सेम अगर है, ठीक है, 1 kg मास की बॉल को अगर हम कोई भी दूसरी बॉल यहाँ पर लेकर आए, उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 60 जूल। फिर थर्ड जिसका मास 1 kg है उसको लेकर आए, फिर उसकी एनर्जी कितनी होगी, 60 जूल होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट के साथ रिलेट कर दिया एनर्जी को, पोटेंशियल को। ठीक है, कि इस पोजीशन पर अगर कोई भी चार्ज आएगा तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी, 60 जूल, और चार्ज फिक्स। ठीक है, यूनिट चार्ज मान लेते हैं, यूनिट चार्ज क्या है, 1। तो देखो हम इस चार्ज को कहीं ना कहीं से लेकर आए हैं तो काम करना पड़ा है, वही क्या होता है, एनर्जी होती है। तो वर्क इज डूइंग देखो बेटे, सम वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज from one location to another, from one location to another। कुछ न कुछ काम हमें करना पड़ेगा, एक चार्ज को एक लोकेशन से, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर काम करना पड़ेगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये किस में स्टोर हो गया, किस फॉर्म में स्टोर हुआ भाई, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। और दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बेटे, इसको पहले डेफिनेशन को नोट करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटे, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले तो पोटेंशियल का कंसेप्ट समझो। आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि यहाँ पर एक बॉल है, इस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू हियर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, समझ में आया। तो इस यहाँ पर नेचर का नियम क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आना चाहता है। कहाँ से कहाँ आना चाहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आना चाहता है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो दूसरा एग्जाम्पल है बेटे टेम्परेचर का। दूसरा एग्जाम्पल किसका है, टेम्परेचर का। हमारे पास एक ये कप है जिसका टेम्परेचर 100 है, और एक कप ये है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री है। हमने इन दोनों को मिक्सअप किया तो बेटे यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मीन्स इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी कम है। तो यहाँ से हीट फ्लो होगी हायर से लोअर की तरफ। हायर हीट से लोअर हीट पर हीट फ्लो होती है। क्या बताया था, इस यूनिवर्स का क्या रूल है, नियम ये है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा कुछ होगा वो हमेशा किसको देगा, जिसके पास कम है। आदमियों की बात नहीं कर रहे भाई, ठीक है। आदमी जिसके पास ज़्यादा है वो कभी गरीब को नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, टेम्परेचर। बेटे यहाँ पर एक चीज़ और समझो, वाटर लेवल। वाटर लेवल के अंदर क्या होता है, वाटर लेवल के अंदर
ये हमारे पास दो टैंक हैं, इस टैंक में इतना पानी फिलअप है और इस टैंक में इतना पानी फिलअप है। यहाँ पर हमने वाल लगा रखी है। बेटे जैसे ही हम इस वाल को ओपन करेंगे, वाटर लेवल कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर लेवल से लोअर लेवल तक। और कब तक, जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों टैंक के अंदर लेवल इक्वल नहीं हो जाता। समझ में आया? तो यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करने की कोशिश करता है। अगर उसके पास कुछ हाई है तो वो लोअर की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो इसी को हम अब कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल के साथ, एनर्जी के साथ। ठीक है भाई, आए सुन। तो देखो, इसको हम पोटेंशियल के साथ, एनर्जी के साथ लिंक करेंगे। हम इस मार्कर को चार्ज कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग दिस मार्कर। इस मार्कर को चार्ज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग सम वर्क बाय हैंड। हम हाथ से किसी भी मेथड से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बेटे जो हम काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल भी समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये देखो। पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल किसके साथ लिंक है, पोटेंशियल लिंक है पोजीशन के साथ। पोटेंशियल किसके साथ था, पोजीशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा और पढ़ते हैं। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आप क्लियर करते चलना। ये बैटरी, ये इस तरह से हमने यहाँ पर एक बल्ब जलाया, ठीक है, ये बल्ब जलाया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। की फिजिक्स की लैंग्वेज में हम स्विच नहीं क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। ठीक है, मीन्स बटन है यहाँ पर ऑन ऑफ का, की लगाई हुई है। ये बल्ब जलाया बेटे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही बैटरी, ध्यान से समझना बेटे, जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे, की को, स्विच को ऑन करेंगे, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो चार्ज कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ए से बी के ऊपर। तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। किसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी के ऊपर लेकर जाने में जो काम होगा, फिर से चार्ज पार्टिकल यहां से ये ऐसे जा रहे हैं। चार्ज पार्टिकल मान लिया हमने, ए और बी के बीच में क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कैलकुलेशन करनी है हमें, कैलकुलेशन करनी है भाई किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, बिटवीन ए एंड बी। तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करना है, मींस एक चार्ज को हमें ए से बी के ऊपर लेकर जाना है। कहां से कहां लेकर जाना है, ए से बी के ऊपर लेकर जाना है। तो बेटे यहां पर आप एक चीज ध्यान रखो, ए और बी के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो कोई ना कोई तो काम कर रहा है। डेफिनेशन देखो, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को कौन लेकर जा रहा है, यहाँ पर वो कौन लेकर जा रहा है, ये बैटरी लेकर जा रही है। अगर ये बैटरी नहीं होती तो चार्ज इधर उधर घूम रहे होते, बट अब ये बैटरी काम कर रही है। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर कौन जा रहा है, बैटरी लेकर जा रही है।
तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट इज नोन एज, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। उन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि चार्ज को हम एक सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, दो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ पर कुछ अलग पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पर लेकर जाने। अब दूसरी चीज यहाँ पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे किया जाता है, या उससे पहले देखो बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा when there is some element, there is some element, पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब कुछ एलिमेंट होगा। यहां पर ये हमने x लिया, ये y लिया। बेटे आप हायर क्लासेस में इस टॉपिक को पढ़ोगे, यहां पर बीच में आपको ध्यान से समझना, बीच में आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, या फिर कोई फैन बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा, एक सीधी वायर दे रखी है एक्स वाई। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। पोटेंशियल एट एक्स, पोटेंशियल एट एक्स किसके इक्वल है, पोटेंशियल एट वाई के। कब, जब कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट मींस ना बल्ब लगाया ना बैटरी लगाई, यूज ही नहीं कर रहे, सिंपल एक वायर है, ठीक है, इस वायर में कुछ भी नहीं लगा रखा हमने, तो x और y पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। ये बात ध्यान रखना बेटे। पोटेंशियल डिफरेंस कब बनेगा, जब कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाए, कोई ना कोई एलिमेंट बीच में आ जाए, तब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्लियर हुआ, आ गया भाई समझ में। अच्छा अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहां पर हमने एक बल्ब और जला दिया, और समझो इसको, ये हमने M और N पॉइंट लिए, तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा। M और N के बीच में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, बल्ब है, कोई ना कोई एलिमेंट है, एलिमेंट है तो इनके बीच में क्या है, कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपसे पूछा जाए B और N के बीच में है, आप बोलोगे की है। बेटे की को एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे हम, की को एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे, ये तो एक स्विच है, जैसे ही की को क्लोज करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये वायर बन जाएगी। वायर के अंदर क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। पोटेंशियल एट बी किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट एम के इक्वल होगा। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में कहाँ मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा बेटे, कहाँ पर होगा, जहां पर एक एलिमेंट लगा होगा, एलिमेंट्स की दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ठीक है, इन पॉइंट्स में। अब हम बात करते हैं कुछ एक इसकी डेफिनेशंस वगैरह की बात करते हैं सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कि हम क्या क्या यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्या है, एक वायर है, ये क्या है, वायर है। दूसरा इसके अंदर ये वायर हो गई, भाई दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, ये देखो, इसका मीनिंग ये है कि ये इसको हम बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, जंक्शन। मीन्स यहां पर हमने वायर के 4 टुकड़े लिए, 1 2 3 4, और चारों को यहां पर हमने जोड़ दिया। क्लियर है, यहां पर एक जोड़ है, हम सिंपल लैंग्वेज में, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ पर जोड़ है। यहाँ से करंट आ रहा है, मान लो यहाँ से करंट आया, यहाँ 3 भाग में चला गया, तो ये जंक्शन है। अगर आपको ये दे दिया, ये तो ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब ये है ये वायर इस वायर के साथ जुड़ी हुई है,
ये क्या हो गया, एक जंक्शन हो गया। अब थर्ड जो इसके अंदर आपको समझने की चीज है, कई बार बेटे आपको ये मिलेगा, ये वायर है, एक ए बी वायर है और एक सी डी वायर है बेटे। अब देखो ये ए बी सी डी, इसका मतलब क्या था, ए बी और सी डी दोनों वायर आपस में बीच में से ऐसे जोड़ रखी हैं, ऐसे जोड़ रखी हैं, जोड़ है यहाँ पर, ठीक है। बट अगर ये इस तरह से आए तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वायर दूसरी वायर से कनेक्ट नहीं है, ऊपर से जा रही है। इनमें से कोई सी भी आप ऊपर से ले सकते हो, कोई भी नीचे से ले सकते हो, ठीक है। कोई भी वायर को आप ऊपर से ले सकते हो और किसी भी वायर को आप नीचे से ले सकते हो। समझ में आई? ये अलग अलग डायग्राम जो हम बना रहे हैं बेटे, इनको ध्यान से समझना। फिर इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें डिस्कस हम करेंगे, एक मिनट भाई, हाँ हमने अभी डिस्कस की है ये रसिस्टर है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रसिस्टर, ये साइन किसका होता है, रसिस्टर। और रसिस्टर कैसा, कांस्टेंट, ये साइन किसका है, कांस्टेंट रसिस्टर। कांस्टेंट रसिस्टर मींस बेटे अगर कोई रसिस्टर 5 ओम का है तो हम उसको कहीं भी ले जाएं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये किसका साइन है, कांस्टेंट रसिस्टर का। और अगर इसी के अंदर ये साइन आ जाए तो ये क्या होगा, वेरिएबल रसिस्टर। ये क्या होगा, वेरिएबल रसिस्टर, जिसकी वैल्यू को चेंज कर सके, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो क्या होगा, वेरिएबल रसिस्टर। वेरिएबल रसिस्टर का ये साइन होगा, कांस्टेंट रसिस्टर का ये साइन होगा। फिर इसके बाद एक होता है रियोस्टेट, ये इस तरह से रेजिस्टेंस और ये की, इसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, RHEOSTAT, रियोस्टेट। भाई रियोस्टेट भी एक वेरिएबल रेजिस्टर है, रियोस्टेट भी क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टर है। रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेजिस्टर, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर है। बट यहां पर वैल्यू हमें पता होगी, वैल्यू तो चेंज हो गई भाई, 2 वैल्यू चेंज हुई, 2 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, वैल्यू कंटिन्यूअसली इसमें चेंज होगी और नोन होगी। बट इसके अंदर अननोन होगी, इसके अंदर कैसी होगी, अननोन, अननोन वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टेट होता है। अच्छा भाई, फिर आपने बल्ब का साइन भी पढ़ा, कहीं पर आपको वायर में ये इस तरह से दे दे तो ये क्या लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद की भी आपने समझ ली, ये साइन किसका है, की का साइन है, स्विच एक तरह से हम बोल सकते हैं। और कुछ एक टॉपिक, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको कभी फिजिक्स लैब में जाएंगे तब देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, अब इंस्ट्रूमेंट जो हमारे रहेंगे वो वोल्ट मीटर और एमीटर रहेंगे। वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी और सेल, 4 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है भाई, और पहले तो बैटरी देखो, बैटरी, ये साइन जहां भी मिले आपको, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ये क्या होगा, ये हमारा सेल होगा। सेल, ये सेल आपने देखे होंगे ना इस तरह से, रिमोट वाले सेल। फिजिक्स में हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, दूसरा
यहां पर बेटे जो आपको समझने की चीज है, करंट जो है यूनिडायरेक्शनल होगा। करंट कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल, या आप ये सब कह सकते हो वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो है डीसी, डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज का मतलब ये है कि ये अगर 5 वोल्ट का है तो आपको कंटिन्यूअसली क्या करता जाएगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता जाएगा। 2 एम्पियर करंट मान लो ये दे रहा है तो कंटिन्यूअसली 2 एम्पियर करंट हमें मिलता रहेगा। वो टाइम के साथ कम होता जाता है जब सेल डेड होती है। तो ये डीसी, अगर डीसी सेल है तो ये साइन, ठीक है बेटे। और अल्टरनेट, अल्टरनेट जैसे हमारे घर में लाइट आती है बेटे, हमारे घर में जो लाइट आती है वो इस तरह से आती है, एक बार सबसे ज्यादा, फिर जीरो, फिर माइनस में सबसे ज्यादा, इस तरह से। और 1 सेकंड में कितनी बार अप डाउन होती है लाइट? 50 टाइम्स। 1 सेकंड में कितनी टाइम्स? 50 टाइम्स। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एसी करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, किस तरह की बैटरी को यूज करेंगे? ये हमारे पास एसी सोर्स है। एसी सोर्स के लिए हम यूज करने वाले हैं भाई, एक मिनट भाई, हम एसी, ये वायर है हमारे पास, हमने एसी अगर कनेक्ट की है तो ये साइन किसका हो जाएगा? एसी का। एसी का जिसके अंदर वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। वोल्टेज कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी? चेंज। हमारे घर में कौन सी लाइट आती है? जो पोल पर से, इलेक्ट्रिक पोल पर से जो लाइट आती है वो एसी होती है। और एसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कभी भी फिजिक्स में। और सेल डीसी को हम हमेशा जो डायरेक्ट करंट होता है जिसमें वोल्टेज चेंज नहीं होती टाइम के साथ, उसका साइन ये रहेगा, ठीक है। और बेटे लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एमीटर एंड वोल्ट मीटर। लास्ट डिस्कशन जो हमारी रहेगी एमीटर एंड वोल्ट मीटर। बड़ा ध्यान से अब हम सर्किट बना सकते हैं। ये सर्किट, ये की यहाँ पर, ये इस तरह से, ठीक है। सर्किट बना लिया बेटे। हम यहाँ पर एमीटर जोड़ेंगे। एमीटर ध्यान से समझना भाई, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है? सीरीज, वायर के साथ सीरीज में। बेटे सीरीज के अंदर क्या होता है? सीरीज कनेक्शन का मीनिंग होता है करंट जाने का केवल एक रास्ता हो, दैट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से करंट इधर से आएगा तो करंट जाने का केवल एक यही रास्ता था हमारे पास। यहाँ पर ये जोड़ दिया तो यहाँ पर ये जो है ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब बताओ हमारा बल्ब सीरीज है या पैरेलल है? तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, किस काम आता है? मेजर करंट, करंट की मेजरमेंट के काम आता है। इट मेजर्स करंट, करंट को मेजर करेगा। 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, करंट की मेजरमेंट करेगा। फिर वही इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है एमीटर मेजर करंट। Why it is connected in series? Why it is connected in series? ये सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है? फर्स्ट, क्योंकि इसका लो रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है इसका? लो रेसिस्टेंस। बेटे रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, जैसे हमने करंट पढ़ा वहां पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन था। आज आपका कंफ्यूजन रेसिस्टेंस होगा। नेक्स्ट वीडियो में रेसिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं, लो रेसिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स। दूसरा, इफ वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज इन पैरेलल, it will not measure exact value of current. It will not measure
एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट, ये करंट की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटे? समझना, ध्यान से समझना। देखो ये है यहां पर, ये हमने एमीटर यहां पर जोड़ दिया, ये इस तरह से इधर, ये सर्किट डायग्राम बनाया, यहां पर की भी लगा दी हमने, ठीक है, ये लगा दी की। यहां से करंट आया बेटे, करंट यहां से जाने के, देखो ये x पॉइंट पर, ये पॉइंट x है, यहाँ पर करंट जाने के दो रास्ते बन गए, एक करंट यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। अब ये करंट को मेजर करेगा, ये किस करंट को मेजर करेगा? ये केवल जो करंट यहाँ से आया उसको मेजर करेगा। तो हमें इस करंट का तो नहीं पता लगा कितना था, पता लगा या नहीं लगा? नहीं लगा। वापिस यहाँ पर जाकर सपोज यहाँ से आई आया था, यहाँ पर आई जाएगा, बट हमें तो ये जो इधर करंट आया वो पता चला, ये इधर वाला करंट पता नहीं चला। तो इसीलिए इसको हम किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसको? एमीटर को। क्लियर? और दूसरी चीज ये ध्यान रखना बेटे, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। ये नहीं कि आप इसको ये कर दो, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो, नहीं भाई, और पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो और बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का नेगेटिव, गलत है, ये काम नहीं करेगा एमीटर। ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा। आई थिंक एमीटर आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा, किस काम आता है, क्यों, कैसा इसका रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम वोल्ट मीटर पढ़ते हैं बेटे। वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर बताया था ना भाई अभी, कि अगर कोई एलिमेंट लगा है, जैसे बल्ब, फैन, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिक मोटर, या कोई भी इक्विपमेंट, टीवी लगा दिया, सेट टॉप बॉक्स लगा दिया, फोन चार्जिंग लगा दी, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो हम पढ़ रहे हैं अब वोल्ट मीटर। भाई वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा? पैरेलल में होगा। वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा? पैरेलल में, ठीक है। ये इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, इसीलिए हम इसको किस में यूज करेंगे? पैरेलल में यूज करेंगे। अच्छा भाई, किस काम आता है वोल्ट मीटर? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। किस काम आता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट के काम आएगा, कि इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वोल्ट मीटर, अच्छा भाई, वाई कनेक्टेड इन सीरीज, वाई कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में ही क्यों जोड़ा गया? फर्स्ट, एक तो बेटे इसका रेसिस्टेंस हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। दूसरा भाई, हाई रेसिस्टेंस होने के साथ साथ इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जोड़ा जाएगा और पैरेलल में जोड़ा जाएगा। इसका रेसिस्टेंस हाई है, और हाई रेसिस्टेंस अगर होगा तो बेटे करंट कम जाएगा। कल डिस्कस करने वाले हैं हम इस टॉपिक को। हाई रेसिस्टेंस के कारण इसको कहां पर जोड़ा जाता है? पैरेलल में। अब देखो, यहां पर हमने एक फैन लगा दिया, ये फैन लगा दिया इस तरह से, ठीक है, ये x और ये y, यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है भाई, ये वोल्ट मीटर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब ये वोल्ट मीटर x और y में पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ये वोल्ट मीटर a और b में बताएगा, ठीक है। एक चीज और बेटे ध्यान रखना, अगर इधर से बैटरी से 2 एम्पियर करंट निकला, 2 एम्पियर करंट निकला, जब तक एक रास्ता होगा 2 एम्पियर ही करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर।
और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर 2 एम्पियर निकला है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर n एम्पियर निकला है तो n एम्पियर एंटर भी करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और बेटे एक छोटी सी चीज और देख लो, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट। वो मेजर नहीं करेगा, ठीक है, वो करंट को डिटेक्ट करेगा। इट डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। यहां पर, और ये किस में जोड़ा जाएगा? इसको आप सीरीज पैरेलल कहीं भी जोड़ सकते हो। जैसे ही की को क्लोज करेंगे, मतलब स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर में अचानक डिफ्लेक्शन आएगी, हाँ करंट आ गया। लाइट गई, गैल्वेनोमीटर वापस अपनी जीरो रीडिंग पर। लाइट आई, गैल्वेनोमीटर बता देगा डिफ्लेक्ट होके कि हाँ लाइट आ चुकी है, करंट फ्लो हो रहा है। बेटे ये बहुत काम आता है। हायर क्लासेस में ये वोल्ट मीटर भी बना देंगे हम इससे, और हम इससे एमीटर भी बना देंगे। बट अकॉर्डिंग टू क्लास 10 ये केवल किस काम आता है? टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, केवल इस काम आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में? तो बेटे इसको रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो बताओ। न्यूमेरिकल्स आप सेंड कर नहीं रहे, मैं न्यूमेरिकल भेज रहा हूं, आप कर नहीं रहे। बेटे न्यूमेरिकल्स टाइम पे करो। आप एनटीएससी स्टूडेंट हो, ठीक है, एनटीएससी में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो अपना काम डेली के डेली प्रॉपर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।